Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my YouTube channel Education with Easy. Students, जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हम कैसे फॉलो करेंगे उसको आप साथ नोट भी कीजिएगा और कोशिश करते रहें कि उसकी प्रैक्टिस भी आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में इसकी करते रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्केयर मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला इसका एक क्वेश्चन आता है, वो है कि 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज नोट करें, आप जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के जरिए सॉल्व करना हो तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा लेता हूँ, उसके बाद इसको सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। जो स्टेप आपको बताए जाएंगे आप कोशिश करें कि उनको नोट कर लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर जो है वो आपके पास जो भी टर्म हो 1 के अलावा आप उसको डिवाइड करके खत्म कर दें। कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर जो है इस वक्त 7 है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को तमाम के तमाम टर्म के ऊपर, डिवाइडिंग 7 टू ऑल टर्म। तो हम जब 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा और हमें चाहिए इसका। सबसे पहले आपके पास जो टर्म आई है वो आई है जी कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, वो जो 1 के बराबर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट आप नोट करें कि आपने हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए, तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमेशा आप राइट साइड पर लेकर जाएं। तो या क्या करेंगे कि शिफ्टिंग कांस्टेंट डिजिट या कांस्टेंट टर्म्स टू राइट साइड, राइट हैंड साइड। ये -1/7 जो है, जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहां से तो ये प्लस में होकर 1/7 चला जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोई भी टर्म है 1 के अलावा तो आप उसको डिवाइड कर दें, वहां पर आप x के स्क्वायर के साथ 1 को लेकर आए। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने को जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो हमेशा आप राइट साइड पर लेकर जाएं। दो टर्म्स पूरी होगी। अब तीसरी जो कंडीशन है वो सबसे अहम है, जो समझनी जरूरी है, वो ये है कि हमारे पास मैं इसको दोबारा लिख दूं, x का स्क्वायर प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। अब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा आपने बोथ साइड पे उसका स्क्वायर लेकर उसको लिखना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। मैं क्या कहूंगा कि मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x, आपने कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या चीज है हमारे पास, वो है जी 2/7, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x वो क्या थी 2/7, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/7 आएगा। अब जो इसका रिजल्ट आया 1/7, आपने इसका बोथ साइड पे ऐड करना है स्क्वायर की फॉर्म में। क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे एडिंग 1/7 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास था x का स्क्वायर प्लस 2/7x, जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1/7 का स्क्वायर। इस साइड पर भी लिखेंगे और इस साइड पे भी आपने उसका स्क्वायर लिखना होगा। ये फार्मूला बन रहा है इस वक्त x का स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7, ये फार्मूला बन रहा है जी x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/7, इसको ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 7 7 49। ये हमारे पास अभी भी उसी तरह हम इसको लिखेंगे
और इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 49, 7 7 49, 7 1 7 प्लस 49 49 कैंसिल 1 होगा। और इसके बाद हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम साइड पर आ जाते हैं, इसको रिमूव कर देंगे। वो हमारे पास आया जी x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 और 1 8/49। अब हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर जब आप इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी उसका सॉल्यूशन आता है वो हम इसको करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट होता है 2/2 और 49 का होता है 7। बात स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की वजह से करते हैं तो इसका पॉइंट में आता है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसका हमने किस फॉर्म में लिखा है। अगर आप 8 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 4 और ये आता है हमारे पास 2। बेसिकली हमारे पास अंडर रूट 8 था। आप क्या लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा और 2 इसी के अंदर रहेगा। ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट बरकरार रहेगा। तो इसका जो हमारे पास निकला स्क्वायर रूट हुआ है 2/2। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको लिखा। अब क्या करेंगे कि ये प्लस की रकम जो है वो दूसरी साइड पर आकर राइट साइड पर आकर माइनस में चली जाएगी। माइनस की टर्म में जाने के बाद हम इसको अब सॉल्व करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहा है, हम उसको एक ही दफा लिखेंगे। ये होगा -1 प्लस माइनस 2/2। यही हमारे पास इसका आंसर आता है जो कि हम इसको सॉल्यूशन सेट भी बनाकर बयान कर सकते हैं। यही हमारे पास इसका जो आंसर है और सॉल्यूशन सेट जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो यही है कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास क्या बना -1 प्लस माइनस 2/2/7। तो इसमें मैं एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि जो इसके तरीकेकार है सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई, सबसे पहले ये भी याद रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद पहला जो स्टेप था वो ये था कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1 होना चाहिए। अगर कोई भी वहां पर है a b c d है या इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म है 2 7 8 9 में से कोई भी है, आप उसको डिवाइड करके तमाम टर्म्स के साथ उसको खत्म कर दें। जब आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1 हो जाएगा उसके बाद आपने सेकंड स्टेप की तरफ आना। दूसरा स्टेप उसका ये है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड पर नहीं है, लेफ्ट साइड पर है, तो आप उसको रिमूव करके उस वहां से लेकर आपको राइट साइड पर लें और उसका साइन चेंज कर दें। तीसरा स्टेप उसका ये है कि अगर आपके पास x कोफिशिएंट है उसके साथ x की जो भी अननोन वेरिएबल है, x क्योंकि अननोन वेरिएबल है, x का जो कोफिशिएंट है जो कि हमारे पास कोई भी हो सकता था, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा, मैं बात कर रहा हूं उसके आंसर की, 1/2 के साथ कोफिशिएंट ऑफ x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा और जो आंसर आएगा हम उसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड के ऊपर, लेफ्ट और राइट साइड पे भी। ये मैंने यहाँ पर किया, इसको भी आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x जैसे 2/7 था, 2/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ और उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया 1/7। मैंने इस 1/7 का स्क्वायर बोथ साइड पे लिखना होगा। उसके बाद ये फार्मूले की फॉर्म में चली जाती है बात। और एक बात याद रखें कि यहाँ पर आप सिंबल गलत कर लेते हैं बात ये 2/7 के साथ, यानी कि x के कोफिशिएंट के साथ जो भी सिंबल होगा आपको वही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है वो आपने सॉल्व किया, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब क्योंकि आपको यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए, x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x के साथ सॉल्व करने के लिए जो स्क्वायर था हम इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे लेंगे। स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट अगर आपके पास पॉसिबल है सोल्यूशन तो निकालें, जैसे मैंने 8 का भी निकाला और 49 का भी। और उसके बाद ये टर्म इधर आकर प्लस माइनस में हो जाएगी और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखें और उसको ऊपर वाले टर्म को आप सॉल्व कर दें। इस तरह आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इन 3 तरीकों को आप याद रखेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो आप इजीली आप इसको सॉल्यूशन इसके कर सकते हैं।
तो ये था कंप्लीट चेयर मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका तरीकेकार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसके मुताल्लिक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर तज़किरा कीजिएगा, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और हमें भी उसका आइडिया हो सके। हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए तब तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।